कभी तेंदुआ तो कभी भेड़िया। हमने अक्सर खबरों में सुना है कि आज ये जानवर जंगल से बाहर आ गया तो कल दूसरा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि आखिर ये जानवर क्यों जंगल से बाहर आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि उन्हें जंगल में रहने की बजाय बाहर सड़कों पर निकलना पड़ रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीहड़ों के जंगल अगर जानवरों के लिए सुरक्षित है तो शिकारियों के लिए शिकार का एक खुला मैदान भी है। इन जंगलों से अक्सर जानवरों के शिकार की खबरें आती रहती है। हड्डियों, मांस, बाल और दूसरी चीजों के लिए मासूम जानवरों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये एक ऐसी कड़ी थी जो लगातार जारी थी। इसी बीच खबर मिलती है कि एक गांव में 5 शिकारी छिपे हुए हैं। इन शिकारियों के पास ऐसा सामान मिलता है जिसे देखकर इस बात का सुराग मिल जाता है कि इस नेटवर्क के तार काफी दूर तक फैले हुए हैं। और इसके बाद शुरू होता है एक ऑपरेशन। ये कहानी है उस ऑपरेशन की जिसे आईएफएस ऑफिसर प्रतिभा अहिरवार ने अंजाम दिया है। दरअसल प्रतिभा को जब 5 शिकारियों के पकड़े जाने की खबर मिली तो वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। इन शिकारियों के पास से पेंगोलिन के शल्क, नेवले के बाल, लकड़बग्गे के बाल और सियार का मांस बरामद किया गया। बरामद हुए सभी सामान को देखकर प्रतिभा ने अंदाजा लगा लिया कि ये जंगली जानवरों का कारोबार करने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जिसके बाद प्रतिभा ने मामले की कमान संभाली और सुराग जुटाने शुरू कर दिए। खबरों के मुताबिक पूछताछ और दूसरे सबूतों से पता चला कि ये मामला बेहद संगीन है और जिस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वो जुटी थी उसकी जड़ें दूर दूर तक कई जिलों और राज्यों तक फैली हुई थी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें जंगली जानवरों के शिकार से भारी मुनाफा कमाया जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे ही मामले से जुड़े एक आदमी का नाम सामने आया जो इस पूरे नेटवर्क का सरगना था, यानी कि लीडर था। ये शख्स यूपी के कानपुर में रहता था और ये शख्स जंगली जानवरों का बड़ा व्यापारी था। तहकीकात में यह भी पता चला कि यह शख्स मध्य प्रदेश के जंगलों में इससे पहले हुए बाघों के शिकार में भी शामिल रहा है। अब इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए कई चुनौतियां थी, लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद मध्य प्रदेश से एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम के हर मेंबर को अलग अलग टास्क सौंपे गए। बेहद खुफिया तरीके से अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन के तहत कानपुर के उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिभा अपनी टीम के साथ उसे मध्य प्रदेश लेकर आ गई और मामले की पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन ये मिशन यहाँ खत्म नहीं हुआ था। अब उनका अगला कदम था उसे सजा दिलाना, जिसके लिए प्रतिभा और उसकी टीम ने शिकारियों के बीच की कड़ियों को जोड़ते हुए मामले को और मजबूत कर लिया और तय किए गए वक्त में मामले की चार्जशीट फाइल कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्रतिभा और उनकी टीम के लिए ये एक बड़ी जीत थी। इतना ही नहीं, इस केस ने शिकारियों और तस्करों को साफ संदेश दिया कि जानवरों के लिए संरक्षित क्षेत्रों में शिकार जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।